हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो अध्याय 7 ओ सदानीरा पाठ से आप सभी के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप लोग अगर रोजाना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास ज्वाइनिंग करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के लिए जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, परई नदी कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी तक, बी बगहा तक, सी रामनगर तक, डी भितिहरवा तक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भिखनथोरी तक। आपका सही जवाब हो जाएगा भिखनाथोरी तक। आपका अगला सवाल है, बराज बराज कहाँ बन रहा था? बेलगांव में, बी भितिहरवा में, सी अमलवा में, डी भैंसा लोटन में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी भैंसा लोटन में। आपका अगला सवाल है, अमरपाली अमरपाली या अम्पाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ए कदली वन, बी अम्रवन, सी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, डी अपना भवन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी आम्रवन। आपका अगला सवाल है, मेरठ मेरठ के महंत ने गांधी जी को क्या शरण दी थी? ए एक जामुन के पेड़ के नीचे, बी अपने मठ में, सी एक झोपड़ी में, डी एक महुए के पेड़ के नीचे। तो मेरठ महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? डी एक महुए के पेड़ के नीचे दिया था। आपका अगला सवाल है, ओ सदानीरा के लेखक है कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? जगदीश चंद्र माथुर जी। आपका अगला सवाल है, कोणार्क कोणार्क के नाटककार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी हरे कृष्ण प्रेमी, डी मैथिली शरण वर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी जगदीश चंद्र माथुर जी। आपका अगला सवाल है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ए रामप्रीच बेनीपुरी, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी महादेवी वर्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी जगदीश चंद्र माथुर जी। आपका अगला सवाल है, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी जगदीश चंद्र माथुर ने, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आपका सही जवाब जाएगा सी जगदीश चंद्र माथुर जी। आपका अगला सवाल है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, बी कहानी है, सी खंड काव्य है, डी नाटक है। तो आपका सही जवाब जाएगा डी नाटक। ओ मेरे सपने क्या है प्यारे साथियों? नाटक है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया कौन किया? ए अगे ने, बी जगदीश चंद्र माथुर ने, सी श्री कृष्ण सी ने, डी अशोक वाजपेयी ने। तो आपका सही हो जाएगा बी जगदीश चंद्र माथुर ने। आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ए मेरी बांसुरी, बी बंदी, सी रेशमी टाई, डी कोणार्क। तो आपका सही हो जाएगा सी रेशमी टाई माथुर जी के नहीं है। आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति माथुर की है? जानवर और जानवर, बी कहानी और नई कहानी, सी यायावान रहेगा याद, डी भोर का तारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भोर का तारा। आपका अगला सवाल है, बोलते क्षण किस साहित्य विधि की कृति है?
ए निबंध, बी कहानी, सी संस्मरण, डी आलोचना। तो आपका सही हो जाएगा ए निबंध। आपका अगला सवाल है, ओषधानिरा। ओषधानिरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? ए गंगा, बी गंडक, सी यमुना, डी महानदी। तो आपका सही हो जाएगा बी गंडक। आपका अगला सवाल है, थारण। थारण शब्द किस शब्द के लिए विकसित है? ए थल, बी थार, सी स्थल, डी स्थान। तो आपका सही हो जाएगा बी थार। आपका अगला सवाल है, कर्नाट। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ए गयासुद्दीन तुगलक की, बी नादिर शाह की, सी अलाउद्दीन खिलजी की, डी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो आपका सही हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की। आपका सही हो जाएगा ए गयासुद्दीन तुगलक की। आपका अगला सवाल है, चंपारण में। चंपारण में थंगर कहाँ से आए? ए रांची से, बी जमशेदपुर से, सी छोटा नागपुर से, डी आंध्र प्रदेश से। तो आपका सही हो जाएगा सी छोटा नागपुर से। आपका अगला सवाल है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए? ए अप्रैल 1918 में, बी अप्रैल 1920 में, सी 20 जून 1917 में, डी अप्रैल 1917 में। तो आपका सही जो हो जाएगा प्यारे साथियों डी अप्रैल 1917 में। आपका अगला सवाल है, तीन कठिया। तीन कठिया प्रथा का संबंध है? ईख से, बी तंबाकू से, सी मसाला से, डी नील से। तो आपका सही हो जाएगा डी नील से। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? ए 2000 वर्ष पहले, बी 2500 वर्ष पहले, सी 3000 वर्ष पहले, डी 500 वर्ष पहले। तो आपका सही हो जाएगा बी 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ए गयासुद्दीन तुगलक का, बी नादिर शाह का, सी अहमद शाह का, डी बाबर का। तो आपका सही हो जाएगा नादिर शाह का। आपका जवाब बी नादिर शाह का। आपका अगला सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ? ए 16 जुलाई 1917 को, बी 17 जुलाई 1916 को, सी 16 अगस्त 1917 को, डी 17 अगस्त 1918 को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए 16 जुलाई 1917 को। आपका अगला सवाल है, माथुर जी। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? ए उत्तर प्रदेश का, बी बिहार का, सी मध्य प्रदेश का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही हो जाएगा बी बिहार का। जगदीश चंद्र माथुर शिक्षा सचिव कहाँ के नियुक्त किए गए थे? बिहार का। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ए विद्या कामिनी, बी विद्या प्रदक्षिणा, सी विद्या वारिधि, सी विद्या दाहिनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विद्या परिधि। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? ए ओ मेरे मन, बी दीपक, सी आधे अधूरे, डी कोणार्क। तो आपका सही जो हो जाएगा प्यारे साथियों डी कोणार्क। आपका अगला सवाल है, 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राज्य था? ए चालुक्य वंश, बी मौर्य वंश, सी कर्नाट वंश, डी गुप्त वंश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी कर्नाट वंश। आपका अगला सवाल हो जाएगा, धांगर लोग कहाँ से आए थे? ए मध्य प्रदेश राज्य से, बी राजस्थान राज्य से, सी उत्तर प्रदेश राज्य से, डी दक्षिण बिहार से। तो आपका सही हो जाएगा
डी दक्षिण बिहार से। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? ए नील का, बी गेहूं का, सी दलहन का, डी तिलहन का। तो आपका सही हो जाएगा ए नील का। आपका अगला सवाल है, गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? गांधी जी चंपारण में से किस सन आए थे? ए सन 1915, बी सन 1917, सी सन 1918, डी सन 1919। तो आपका सही जवाब जाएगा बी सन 1917। आपका अगला सवाल है, लेखक को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? लेखक को भितिहरवा पहुंचने में कौन मिले? ए पुंडलिक जी, बी सोमन जी, सी देवदास जी, डी गोखले जी। तो आपका सही जो बताएगा ए पुंडलिक जी। आपका अगला सवाल है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए वेदवी, बी नारायणी, सी माधवी, डी गोमती। तो आपका सही हो जाएगा बी नारायणी। आपका अगला सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ए 16 जुलाई 1917 को, बी 16 जुलाई 1916 को, सी 10 अगस्त 1918 को, डी 8 अगस्त 1950 को। आपका सही हो जाएगा ए 16 जुलाई 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर बिहार सरकार में क्या बने? ए शिक्षा सचिव, बी संयुक्त सचिव, सी अपर सचिव, डी उप सचिव। तो आपका सही हो जाएगा ए शिक्षा सचिव। जगदीश चंद्र माथुर बिहार के शिक्षा सचिव बने हुए थे। आपका अगला सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया? ए 1944 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। तो आपका सही हो जाएगा ए 1944 ईस्वी में। माथुर जी के निबंध सदानीरा किसको प्रतीक बनाकर लिखा गया है? ए गंगा को, बी यमुना को, सी सरयू को, डी गंडक को। तो आपका सही हो जाएगा डी गंडक को। आपका अगला सवाल है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी रामधारी सी दिनकर, डी जगदीश शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका सही हो जाएगा ए जगदीश चंद्र माथुर जी। और सदानीरा शीर्षक कौन है प्यारे साथियों? जगदीश चंद्र माथुर जी। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ए बातचीत, बी तिरिच, सी हंसते में, डी ओ सीधा नारा। तो आपका सही हो जाएगा डी ओ सदा नीरा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का रोजाना वीडियो मिलता रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले दिन आपके लिए फिर से इसी तरह का वीडियो बनाए।